तो आपकी 3 अहम इच्छाएं और यहाँ पर पड़ी हैं 3 चाबियाँ और हैं आपके पास 3 साल 2023, 2024, 2025। आपकी कौन सी वाली ख्वाहिश कौन से वाले साल में किस ताले की चाबी की वजह से खुलेंगी? चलिए जानते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा वाला प्यार, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और ढेर सारी वाली रिस्पेक्ट। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी संपन्नता मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज आप लोगों के सामने फिर से पेश कर रही हूँ एक और रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को पता है। आज की रीडिंग का टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा सा स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 3 खूबसूरत और अहम बड़ी इच्छाओं के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी कोई बहुत 3 अहम इच्छाओं के बारे में। आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं मौजूद 3 खूबसूरत चाबियाँ। अब कौन सी वाली चाबी में आपके कौन सी वाली इच्छा संपन्न होगी, खुलेगी, और कौन से चाबी आपकी उस इच्छा को आपके जीवन में कंप्लीट कर देगी, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। अब आप लोगों ने क्या करना है फॉर द पायल सिलेक्शन। अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं 3 बेहद ही खूबसूरत चमचमाती हुई चाबियाँ, और ये चाबियाँ आप लोगों को कुछ अलग ही तरीके की एनर्जीज फील करवा रही होंगी। ऐसा इसलिए बिकॉज़ आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों है वो मैं अंत में बताऊंगी जब हम प्रेयर्स की बात करेंगे। तो ये जो 3 चाबियां आप लोगों को दिख रही है, आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है, अपनी किसी अहम इच्छा के बारे में सोचना है और इन तीनों चाबियों में से किसी एक चाबी को आप लोगों ने पिक करना है। सिंपल। आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ के साथ आप लोगों ने अपनी उस ख्वाहिश के बारे में सोचना है और यहाँ से पिक करनी है आपने एक चाबी। आपने चाबी के टाइम स्टैम्प पे जाना है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है। वहाँ पे जाकर के आप देख पाएंगे कि आपकी ये इच्छा कैसे पूरी होगी, कब तक पूरी होगी, क्या पूरी होगी या नहीं होगी, आप सही राह पर हैं, क्या आपकी ये इच्छा बिल्कुल वाजिब है, सही है, ठीक है, और इस इच्छा को पाने के लिए आपको क्या रेमेडीज़ भी करनी चाहिए वो भी देखेंगे। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, आज के रीडिंग में ट्विस्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चाबी को पिक करें। आपकी कोई भी मैक्सिमम 3 इच्छाएं हो सकती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाओं की लिमिटेशंस होती हैं, बट रीडिंग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आज रीडिंग की लिमिटेशन है 3 पायल। आप लोगों के सामने 3 चाबियां मौजूद हैं। आप अपनी किन्हीं भी 3 अहम इच्छाओं के लिए किसी भी चाबी को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पिक किया अपने लव के लिए पायल नंबर 1 को, करियर के लिए पिक किया आप लोगों ने पायल नंबर 3 को, और अपनी किसी हेल्थ रिलेटेड इशू या किसी और पर्सन के लिए आप लोगों ने पिक किया पायल नंबर 2 को। ठीक है, तो कोई सी भी चाबी आपको जिस भी कॉज के लिए, जिस भी इच्छा के लिए फेवरेबल लगे, बस आंख बंद करके पिक कीजिए एंड यू विल गुड टू गो टू सी द ब्यूटिफुलनेस ऑफ दिस रीडिंग। एंड में प्रेयर्स में ज़रूर शामिल होइएगा माय ब्यूटिफुल पीपल। एंड येस, आप लोगों के लिए अंत पर एक सरप्राइज़ है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके इंट्यूशन कितने % काम कर रहे हैं। ठीक है, एक क्यूट सा प्यारा सा इंट्यूशन टेस्ट इस रीडिंग के प्रेयर के बाद में टाइम स्टैम्प्स पे मैंने मेंशन कर रखा है। आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं एंड उसके बाद आप जाके अपना इंट्यूशन टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों के लिए। देखिए, बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी के साथ विद द फुल इंटेंशन, होप्स एंड एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर रीडिंग पसंद नहीं आती है या कोई भी प्रॉब्लम है रीडिंग्स के अंदर, या आपको कुछ सही नहीं लगता है या कुछ अच्छा लगता है,
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों के ऑनेस्ट और सही रिव्यूज़, लाइक एकदम क्रिस्टल क्लियर रिव्यूज़ मुझे हेल्प करेंगे फॉर मेकिंग द कंटेंट वेरी गुड फॉर यू, ताकि वो आप लोगों के काम आ सके। मेरा हर वीडियो को बनाने का मोटिव आप लोगों के लिए यही होता है कि आप लोग उसे देख करके उस चीज़ से कुछ नॉलेज ले सकें, अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें और आगे अपनी लाइफ को खूबसूरती के साथ बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ऑनेस्ट रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और एक दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मैं मान के चल रही हूँ कि आज के इस वीडियो को आप लोग आने वाले कुछ दिनों में 5K लाइक्स ज़रूर देंगे। मेरा टारगेट है इस वीडियो को लेकर के कि आप लोग इस वीडियो को 5K लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप मुझसे प्यार साझा करें सिर्फ एक लाइक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप नए हैं आज की रीडिंग में, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अमॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला खुशामदीद, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आप लोगों ने पिक किए है ये खूबसूरत सी की, और ये बहुत ही खूबसूरत चुनाव है आप लोगों का। पाइल नंबर 1, आप लोगों ने इस की को पिक किया है। दैट मीन्स आप लोग लॉजिकल हो सकते हैं, आप ट्रैवलर हो सकते हैं, आप पैशनेट हो सकते हैं, आप एक गुड थिंकर हो सकते हैं, आप एक मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आप एक प्रैक्टिशनर हो सकते हैं किसी चीज़ के। आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्लेवर भी नज़र आते हैं, मोर ओवर स्मार्ट भी नज़र आते हैं। ठीक है, लोग आपको देख करके बोलते होंगे माय ब्यूटीफुल पीपल कि ये तो बंदा कनिंग है, जबकि कनिंग नहीं है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर स्मार्ट है, समझदार है। आप लोग दूरदर्शी हैं पाइल नंबर 1 पीपल, दूरदर्शी। आपको पहले से अनुमान हो जाता है कि किसी सिचुएशन का आगे हाल क्या होने वाला है, किसी भी मंजर में आगे क्या हो सकता है। आप लोगों को पहले से ही इंट्यूशन आ जाते हैं, आपके मन के जो भाव हैं वो आपको रियलिटी बता देते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे आपको करना चाहिए, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो यस, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को। आपकी जो भी इच्छा है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, योर 3 बिगेस्ट विशेस। तो हम बात करने वाले हैं आपकी इच्छा के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि क्या आपकी ये इच्छा वर्थ इट है, क्या आपकी ये इच्छा सही है, और अगर आपकी ये इच्छा सही है तो क्या ये पूरी होगी। तो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कार्ड्स के नेम के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। अभी सबसे पहले आज मैं बहुत सारे डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ एंड सबसे पहला डेक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसके सिम्बल्स, इमेजेस, आइकन, दे आर एक्चुअली वेरी फिलोसफिकल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे प्यारे चांद के टुकड़ों, सबसे पहले आपकी वो जो भी इच्छा है उसको देखते हैं कि क्या वो लॉजिकल है या वो किस तरीके की इच्छा है और वो क्या पूरी हो सकती है या नहीं। अगर पूरी नहीं हो सकती है तो फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं कार्ड सिर्फ शफल कर रही थी, अचानक से फ्लिप हुआ है, मैं इसको ज़रूर लूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 2 कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ, द एम्परर एंड द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सन। जब अगर सन आ जाए रीडिंग में तो समझ जाइए कि हर ताले की चाबी आप लोगों के पास ऑलरेडी है। और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को ही पिक किया है तो गाइज आप लोगों की विश बेफिजूल तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है विद दिस टावर कार्ड आपकी इस इच्छा के बारे में अगर कोई भी सुनता हो तो सबको ये लगता हो कि अरे रे रे ये कैसे संभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एंगल से ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, आगे आने वाले समय में भी नहीं पॉसिबल हो पाएगी, अरे क्या बेफिजूल की सी इच्छा है, अरे तू कर सकेगा क्या इसको, लोग ऐसे ह्यूमिलेट करते होंगे आपको। वी हैव टावर का कार्ड।
ठीक है। आपकी जो ये इच्छा है, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि बेफिजूल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बेफिजूल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया और बॉटम ऑफ द आ गया आपका डेक सन। मैं समझ गई थी ये इच्छा ज़रूर आप लोगों की पूरी होगी। पायल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ये जो इच्छा है करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आती है। ऑल दो इट्स अ जनरल रीडिंग, ठीक है। अगर करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपने आगे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड अगर ये आपकी इच्छा नहीं है, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी चार्ज अगर हम देखें या अगर हम एक पॉसिबल परसेंट देखें तो ज़्यादातर पाइल नंबर 1 की उन लोगों ने पिक करी है जो अपने करियर से रिलेटेड कोई विश रखते हैं या फिर जो लोग अपने आगे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड कोई विश रखते हैं, अपनी मनी से रिलेटेड कोई विश रखते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की इच्छा है फॉरेन सेटलमेंट की, अगर आप लोगों की कोई बिगेस्ट विश है करियर से रिलेटेड, एक एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, एक बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फ्यूचर पॉसिबिलिटी सेटलमेंट से रिलेटेड, ठीक है, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी पोस्ट से रिलेटेड या किसी ट्रैवल से रिलेटेड, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों की ये जो इच्छा है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी ही होगी। यस, ये इच्छा पूरी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी कि क्या आप सही रास्ते पर है। वैसे मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से भी बतानी है आप लोगों को, लेकिन मैं पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने इंट्यूशन से बक 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 करती चली जाऊँ और कार्ड्स को प्रायोरिटी ना दूँ। तो मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आप सही रास्ते पर है अपनी इस इच्छा को लेकर के। कई बार हमारे साथ पाइल नंबर 1 ऐसा होता है कि हम उस इच्छा के बारे में सोच तो रहे होते हैं, हमारा दिमाग बहुत क्लियर होता है, लेकिन हमारा पाथ क्लियर नहीं होता है। हमें ये समझ नहीं आता कि हम चले कैसे, हम क्लियर नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या क्लैरिटी है आपको, क्या आप सही रास्ते पर है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं बहुत सारे डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ एंड एंड में आप लोगों को गाइडेंस भी आज 2 तरीके की मिलेंगी, एक कार्ड से और एक बाबा की तरफ से। तो चलिए देखते हैं, आर यू गाइज ऑन अ राइट पाथ। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, हम सीरियसली शॉक्ड। कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप। चलिए फिर अपने आप निकल रहे हैं तो इन्हें अपने आप ही निकालूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स निकालती चली जाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देखते चले जाइए। अगर आप लोगों को शफलिंग या नहीं पसंद है या आपको थोड़ी सी जल्दी है जानने की, तो आप लोग थोड़ा सा भाई साइड में से, राइट में से थोड़ा सा टैप टैप कर सकते हैं। इस कार्ड को आना ही था पहले भी आया था अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो। 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 9 ऑफ कप्स। मैं एक बारी कार्ड सेटल कर लूँ चलिए बताती हूँ। आप लोगों ने वो कहावत सुनी है पाइल नंबर 1, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, होता है ना। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज ऑन अ पाथ ऑफ हीलिंग, जब मैं बचपन से एक हीलिंग एनर्जीज़ में थी, लेकिन जब मैंने हीलिंग सीखना स्टार्ट किया, रेकी, अट्यूनमेंट, ये वो, लोग मुझे पागल कहते थे, ठीक है। आई यूजुअली सी द गोस्ट, ठीक है। अब जिसको यकीन है वो बिलीव करेगा, जिसको नहीं है वो नहीं करेगा।
बट जब मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थी, अब तो फिर भी काफ़ी मैच्योर हो गई इन चीज़ों को लेकर के, काफ़ी, अभी पूरी तरीके से नहीं। तो जब छोटी थी, दिखता था कुछ तो मैं रोती थी और लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे। और जब धीरे धीरे इसी एनर्जी के अंदर ग्रो हुई, थोड़ा थोड़ा लोगों को समझने लगी, लोगों के काम आने लगी, अच्छा लगने लगा, तो लोग मुझे और पागल कहते थे और मैं अपने विंग्स को कंट्रोल कर लेती थी, ठीक है, ऐसे जकड़ लेती थी। तब मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी और आज भी मैं उस चीज़ को एज ए सीख लेकर चल रही हूँ और इसीलिए शायद आप लोगों के सामने हूँ कि सबसे बड़ा रोग होता है कि क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम ही है बस कहते रहना, आपको ह्यूमिलेट करना, आपको नेगेटिव बोलना, हमेशा आपको नीचा दिखाना और हमेशा आपकी बराबरी किसी दूसरे से करना। पीपल आर ऑलवेज जजमेंटल, राइट? लेकिन आपको क्या पसंद है वो करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने अपना उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज। मैं आप लोगों को इसलिए अपने एग्जाम्पल देती हूँ ताकि मेरे एग्जाम्पल से आप समझ सकें। किसी दूसरे का एग्जाम्पल देना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे की लाइफ पे टिप्पणी देना बहुत आसान होता है, अपने जीवन के बारे में लोगों से डिस्कस करो तो बड़ी बात है। एंड मुझे कभी भी छोटा बड़ा महसूस नहीं होता अबाउट एनी सिचुएशन। अगर कोई चीज़ सामने गलत है तो गलत मैंने की थी, यस, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ को लेके। आप भी इस चीज़ को लेकर आइए। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ दैट हाउ ग्रेट आई एम या मैं कितनी महान हूँ, क्योंकि महान सिर्फ एक है और वो है हमारे परमात्मा, ठीक है, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। सीन यहाँ पे आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी सीख आई है और पहली सीख है, सोचना बंद कर दीजिए कि सामने वाले आपको कैसे देखेंगे या क्या बोलेंगे। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सामने वाला क्या बोलेगा इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मन करेगा आपको वो करना आना चाहिए। आपका जो मन है अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। ये आप गांठ बांध लीजिए अपने पल्लू के, इट्स रियलिटी। अगर आपको किसी काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ उसका बोझा ढोते रहेंगे पूरे जीवन भर और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ राइट पाथ पर हैं, बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, एक नेगेटिव फॉल्स होप वाली एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है यहाँ पे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी और कार्ड्स निकलने थे और उसमें एक हर्मिट ज़रूर निकलता। हर्मिट इसलिए निकलता क्योंकि आप लोग होपलेस कंडीशन में होप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने इंटरेस्ट वाले काम को छोड़ करके, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप फिल्मों में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप डांस करना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप आर्ट की वैल्यूज़ में जाना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहते हैं जो आपके घर में कभी किसी ने नहीं किया। अब अगर इस तरीके का कुछ है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, हो सकता है पहले आपने कभी अपने पिता से माता से उस चीज़ के बारे में बात करी लेकिन उन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, है ना, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपको ऐसा लगता है अरे नहीं यार नहीं है पॉसिबल, आप कुछ और ट्राई करने का सोच रहे हो लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है आप उसको खो रहे हो। गाइज, यू आर ऑन अ राइट पाथ, बट आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहला फोकस होना चाहिए आपका कि आप क्या चाहते हो करना। दूसरा फोकस आपका होना चाहिए कि लोगों की हमें नहीं पड़ी है, हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे। एट लास्ट उन्हें ये जीवन नहीं जीना है, हमें ये जीवन जीना है। तो कोई क्या कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स। तो आपकी बैलेंस एनर्जी जैसे ही होंगी आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और क्या चाहिए मुझे बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमेशा बताता है कि तरक्की, उन्नति और एक अच्छा फॉर्च्यून यानी एक अच्छी किस्मत आपके दरवाजे पर है, आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ को अपने वजह से ही रोक के रखा हुआ है, अपनी वजह से। मैंने आपको बताया क्या वजह है। मोर ओवर 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट आपको महसूस होता है उस चीज़ से। नो, आप अपनी वर्थ को देखिए गाइज। आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इस लेडी को देखिए, इसके पास किस चीज़ की कमी है। शी इज़ द गॉडेस, ठीक है। आप गॉडेस या गॉड हो सकते हैं अपनी एनर्जी में, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर कीजिए माय ब्यूटीफुल पीपल। पायल नंबर 1, अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर कीजिए। आई एम सीइंग विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स
बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी ये विश फुलफिल होगी। मैं कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालती हूँ ये देखने के लिए कि आपकी वो विश किस तरीके से पूरी होगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस कैप्शन को ऐड ऑन करूँगी, बट क्योंकि आ रहा है बार बार मन में तो मुझे इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है डिवाइन की तरफ से है। सो लास्ट मोमेंट, एक छोटा सा चेंज। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसे आपकी ये इच्छा पूरी होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और डिवाइन, एक कार्ड प्लीज प्लीज डिवाइन, एक कार्ड। जैसे आपने 2 कार्ड दिए वैसे एक और। हियर वी हैव देखिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आप लोगों को पता लग ही गया होगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि देर से ही सही लेकिन होगा ज़रूर। इट इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपकी जीत और दुनिया के खराब सोच की हार। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी कैसे होगी। सो माय ब्यूटीफुल चांद के टुकड़ों, आप अपने लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट लेने वाले हैं। आप चीज़ों को, समाज की कुरीतियों को जो है ख़त्म करने वाले हैं और आगे आने वाले समय में, ठीक है, ख़त्म करने वाले आगे आने वाले समय में आप अपनी इस इच्छा के लिए भिड़ जाएंगे। बहुत तगड़ी वाली, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही खतरनाक मेहनत करेंगे। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जीत निश्चित है। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। आपको पता होगा कि अब मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने बताया था कि आप लोग बड़े इंट्यूटिव हैं। आप लोगों को पहले से पता लग जाएगा, पहले से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ ये वो समय है जब मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए कि कौन सा टाइम पीरियड होगा, ये कौन सा साल होगा, 2023, 2024 या 2025। वैसे क्योंकि जिस तरीके से डिले के कार्ड्स आए हुए थे उस हिसाब से मेरे को सिनारियो थोड़े से लेट नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा देखेंगे कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी। तो मैं तीनों सालों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। 2023, अरे रे 2023 के लिए 2 कार्ड्स निकले, 2024 एंड 2000, यही वाला चाहिए, 25। चलिए देखें। तो 2023 के लिए यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, 2023 में पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी इच्छा मुझे पूरी होती हुई नज़र नहीं आती है। आप बहुत ज़्यादा इस साल कंफ्यूज रहेंगे अपनी इस इच्छा को लेकर के। आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ कम आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी किसी चीज़ की कमी है। बट द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम सीइंग आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जोड़ेगा बहुत ही खूबसूरत तवज्जो से। मोर ओवर आप आगे बढ़ेंगे। 2024 के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2025 के लिए आया है एम्परर। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एज एन रिजल्टिंग कार्ड आया था, तो मैं बोलूँगी आप में से मोर देन 80 और 85% लोगों के लिए 2024 विल बी द विश फुलफिलमेंट ईयर। और अगर आप थोड़ा सा, क्या होता है ना कि इच्छाएं हमारी आगे पीछे हो जाती हैं, थोड़ी सी हमारी जो मेहनत होती है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा 2024 अगस्त से लेकर के 2025 जुलाई तक। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों का रहेगा गाइस, जब आप लोगों की ये इच्छा जो है, आपने पाइल नंबर 1 को जैसे ही पिक किया था वो आपकी पूरी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या खूबसूरत एडवाइजेस है।
एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच एंड द वन लास्ट कार्ड, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे साफ शब्दों में आया है पाइल नंबर 1 कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, इन सब का होने वाला है अंत बहुत जल्दी। एंड आप और आपके जितने भी लव वंस हैं वो सब सेफ़ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सेफ़ नहीं है या जिसकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाएगी, ये वो नहीं, सब बढ़िया रहेगा, सब एकदम बेहतर रहेगा। इनफैक्ट आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। नाउ लेट्स सी बाबा की तरफ से एक कार्ड आप लोगों के लिए कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक कार्ड आप सभी के लिए, द डिस्कवरी। वाओ, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेन एवर यू आर। आपको एक बहुत ही ख़ास स्पेशल एडवाइस दी गई है डिवाइन की तरफ से, बाबा की तरफ से, कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये एक तरीके का एक दुनिया नहीं है, एक घर है, ठीक है। बिकॉज थर्ड डायमेंशन होम ही माना जाता है, तो थर्ड डायमेंशन पूरा का पूरा ये घर ही है आपका। आपको खुश रहने की ज़रूरत है हर तरीके से, हर माहौल में। आप जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी आप मेहनत करेंगे, और जितनी मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप अपनी सक्सेस को पा लेंगे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अब एक कार्ड ये मैं मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए देख लेना चाहती हूँ। जी हाँ, ये मेरी तरफ से है, मुझे बड़ा मन हुआ था। सो दीज आर हैंड रिटन कार्ड्स। इनके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी इस इच्छा के साथ साथ, ठीक है। सो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, 1 and 2। परफेक्ट पार्टनर, एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो आपकी वो इच्छा तो पूरी होगी जो होगी ही, आपको एक खूबसूरत पार्टनर का साथ और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी विद द एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप लोगों ने एक खूबसूरत सी चाबी को पिक किया था। आप लोगों के लिए साल भी निकला है 2024, अगस्त से लेकर के 2025 जुलाई के बीच। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड येस, मेरे रिक्वेस्ट को ज़रूर से आप लोग अहमियत दीजिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इस वीडियो के अंदर 5 के लाइक ज़रूर होने चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें नए हैं तो। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स या इंक्वायरी के लिए आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी की को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी वो इच्छा पूरी होगी, और अगर पूरी होगी तो कौन से साल में हो सकती है, क्या वो इच्छा सही है या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा की को पिक किया है। आप लोग इमोशनल हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं। आपका दिल बहुत साफ़ है, बहुत नेक है, बहुत बड़ा है। आप अच्छे फॉरगिवर हैं। आप लोगों को सिखाते हैं कि अहिंसा क्या है, आपको पता है कि रियलिटी क्या है, आपको ज्ञान बहुत है, आपका आत्मज्ञान बहुत है, ठीक है। सेल्फलेसली आप लोगों के लिए काम करते हैं, और लोग आपको कुछ कहते भी हैं, गलत सही जो भी कहते हैं, फिर भी आप उनके हमेशा काम आते हैं। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सद्भावना होती है। अगर आपको किसी से जेलस भी होती है, नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी से जेलस भी होती है तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से आपकी जो अच्छी आत्मा है, जो आपका अच्छा मन है, आपको बोल देता है गलत है ये, ऐसा मत करो, ठीक है। एंड आप उस चीज़ की बात भी मान लेते हैं। आप अपना ध्यान भटकाना पसंद करते हैं ऐसे मामलों में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कौन सा डेक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, स्पेशली इस वाले डेक के लिए आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं
तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं इसे पिक कर रही हूँ। ये है द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके सिंबल्स हो, चाहे आइकन्स हो, चाहे मीनिंग्स हो, सबके सब बेहद उम्दा हैं। तो आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं। हम आज करने वाले हैं आपकी उस विश के बारे में पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो ये विश है ना, क्या ये एक वाजिब विश है, क्या ये एक प्रैक्टिकल विश है, या कहीं आप गलत जगह तो मेहनत नहीं कर रहे हो। और ये अगर विश आपकी वाजिब है तो कब तक पूरी होगी, ठीक है। चलिए स्ट्रेंथ। कमाल की बात यह है, पाइल नंबर 1 में भी पहला कार्ड यही आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। वाओ, ओके। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि एक वाजिब इच्छा है। वाजिब इच्छा का मतलब हो गया कि पूरी हो सकती है। पूरी भी हो सकती है, वाजिब भी है, लेकिन एफर्ट्स बहुत चाहिए इसको पूरी होने के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, कभी कभार जीवन में हम कुछ ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए यही चीज़ सही है या कोई और चीज़ सही है। ऑल्दो ऐसा कोई कार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही कि आप लोग किसी तरीके की दुविधा में फंसे हुए हैं कि आपके लिए यही सही रहेगा या आप कुछ और देख लें। अगर मैं गलत नहीं हूँ या जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं वो गलत नहीं है, तो आप लोगों की ये जो इच्छा है ये प्यार से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड पाइल नंबर 2 को बहुत सारे लोगों ने पिक किया होगा, लाइक n नंबर ऑफ पीपल ने, तो कुछ कह नहीं सकते 100% प्रूफ के साथ, लेकिन ज़्यादातर जो एक प्रोपोर्शनैलिटी एनर्जी है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो है लव की। बॉटम ऑफ द डेक आपको पता ही है लवर्स का कार्ड था और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है विद द स्टार। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो इमोशन से, प्यार से, साथ से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या आपकी ये इच्छा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल जी बिल्कुल 100% ये प्रैक्टिकल इच्छा है। अगर हम बात करें क्या आपकी ये इच्छा पूरी होगी, यस डेफिनेटली होनी तो चाहिए, ठीक है। अब मैंने इतना सोच के होनी तो चाहिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। वो तो आगे हम और देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा इस रीडिंग के दौरान, बट फिर भी आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोगों को एफ़र्ट्स की बहुत ज़रूरत है। मतलब जिसे कहते हैं ना एक क्लियर एफर्ट, वो बहुत ज़्यादा चाहिए इस इच्छा के अंदर। या तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हैं अपनी इस इच्छा को लेकर के, या फिर आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है कि सही है या नहीं है। एंड फोर्थ चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप होपलेस कंडीशन में होप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही राह पर हैं। क्या आप एक सही राह पर मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि आप लोगों ने लव, इमोशन और फैमिली से रिलेटेड आप लोगों की कोई विश है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और आ गया ना चैरियट, सोच ही रही थी। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, भैया मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इसको, तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगी ये इच्छा पूरी आप लोगों की। पाइल नंबर 2 पीपल, इच्छा पूरी हो सकती है,
लेकिन मेहनत लगेगी और भरपूर लगेगी और माशाल्लाह बड़ी कमाल की लगेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। देखिए, बहुत ही क्लियर रीडिंग कर रही हूँ विदाउट एनी शुगर कोटिंग। जो सच है वो सच है। अब तक अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपकी भी कोई बिगेस्ट सेकंड विश ये है कि सेकंड या फर्स्ट या जो भी आपकी विश अगर ऐसी है कि आपसे लव से रिलेटेड या फैमिली इमोशन से रिलेटेड, तो गाइस ये रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई विश है ना, सो मेरे दोस्त पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए नहीं है। प्लीज़ एक बार पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 को जाकर चेक इन कर लें, ठीक है। क्योंकि हर एक की अपने लिए एक एनर्जी लेकर बैठी हुई है। पाइल नंबर 2 को आप लोगों ने पिक किया है। पाइल नंबर 2 प्यार की विशेष के बारे में बात कर रही है। पाइल नंबर 2 की जो चाबी है वो प्यार के ताले को खोलने के बारे में बार बार बात कर रही है। आप लोग कार्ड्स देख सकते हैं सारे के सारे। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। आपको साफ शब्दों में दिख रही होंगी चीज़ें कि सिर्फ प्यार और इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है। गाइस अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं पाइल नंबर 2 और आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि क्या सही है आपके लिए, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, तो भाई मैं आप लोगों को बोलूँगी एफर्ट्स बहुत नीडेड है गाइस, बहुत नीडेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी से रिलेटेड, अगर मैं आपको बोलूँ शादी से रिलेटेड आपकी अगर कोई विश है गाइस, 2000 छोड़ो, अभी टाइम नहीं बताऊंगी, मैं कार्ड से ही देख के बताऊंगी। टाइम वैसे यहाँ पे आ रहा है बार बार, इधर भी आया था इधर भी आया है, बट मैं कार्ड से ही देख के बताऊंगी। तो पाइल नंबर 2 मैं आपको बोलूँगी आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगवाएगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चीज़ें डेस्टिनी में नहीं होती, हमें उन्हें कर्म से मैनिफेस्ट करना पड़ता है। ये आपकी कोई ऐसी इच्छा है पाइल नंबर 2 जो कि आपकी डेस्टिनी में नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मैनिफेस्ट करोगे तो ये मैनिफेस्ट हो भी जाएगी। इस चीज़ को भी 100% प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। आप अपने खुद के जीवन को, अपने खुद के सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं बाय योर ओन कर्मास, बाय योर ओन थॉट प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप लोगों का रिलेशन ऐसा है जहाँ पर सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप ही सारा काम कर रहे हैं, एंड में आप ही मर रहे हैं, आप ही रो रहे हैं, आपको ही पड़ी है, तो आपको पता है कि ये रिलेशन आपका सही नहीं है, आप सही राह पर नहीं है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कितना इंतज़ार करें और कैसे इंतज़ार करें? इंतज़ार करें कम से कम कुछ वीक्स का, और देखें कि क्या सामने वाले इंसान को आपके होने ना होने से, आपके एफर्ट से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आंसर आपके सामने होगा, मुझे इसको और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर किसी तरीके का शादी का मसला है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपकी शादी होगी या उम्र बहुत हो गई है, शादी हो भी पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी? यू आर अ गॉडेस, यू आर अ गॉड, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल होगी, धूमधाम से होगी और बहुत ही तरक्की के साथ होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा बताने की कोशिश करता है कि आपको प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अच्छे से चलना पड़ेगा। अगर आप माइंड, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। चैरियट का कार्ड है दोस्तों। चैरियट हमेशा बताता है फास्ट फ्लोइंग, फास्ट, क्विक एनर्जीज, और वो क्विक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या आप सही राह पर हैं? हाँ, आप लोग सही राह पर हैं। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आप जिस इच्छा के पीछे इतने पागल हो रखे हैं, मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 में दिख रही हैं वो चीज़ें कि हैं आप लोग कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में भी हो सकता चले गए हो अपनी इस इच्छा को लेकर के। तो अगर यस, तो मैं बोलूँगी कि सही राह पर हो, बट थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटी दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये इच्छा आपकी कैसे पूरी हो सकती है। इस चीज़ को मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐड ऑन करूँगी, लेकिन पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैंने निकाला, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड करें किस तरीके से ये इच्छा पूरी होगी। स्टार, जस्टिस,
टू ऑफ wands, अनएक्सपेक्टेड, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कई बार ऐसा होता है ना कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं भगवान जी प्लीज़ अब मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए, भगवान मैंने इतनी मेहनत कर ली है, प्लीज़ अब तो मेरी इस इच्छा को पूरी कर दें। और वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, घिसटते रहते हैं हम लोग, भीख सी मांगते रहते हैं परमात्मा के आगे, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। और फिर हम एक दिन भूल जाते हैं उस चीज़ के बारे में, और अचानक से वो ऐसा माहौल बनता है और वो इच्छा हो जाती है पूरी। और फिर हम सोचते कि अच्छा ऐसे था। तो पूरा अनएक्सपेक्टेड माहौल होगा। जब आप टोटली डिटैच हो जाएंगे अपनी इस विश से, आप देखेंगे कि ये विश आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, ये विश आपके जीवन में आ रही है और आपको जस्टिस मिल रहा है। कई बारी मैं अपना एग्जाम्पल अगर देके बताऊँ, सी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि मुझे वो सही लगता है। किसी दूसरे की लाइफ के ऊपर टिप्पणी देने से बेहतर है कि मैं अपने ही जीवन के बारे में बताऊँ। मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी किसी चीज़ को लेकर के, और मैं ऐसे सोचती थी प्लीज़ ना भगवान, प्लीज़ ना, मैंने क्या नहीं किया उस इच्छा के लिए। लेकिन जब वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे बुरा तो बहुत लगा, परेशान भी बहुत रही, उदास भी बहुत रही। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और जब प्रेजेंट टाइम आया, तो आज मैं उस चीज़ को सोचकर भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे भगवान थैंक यू, आपने तो मेरे साथ जस्टिस कर दिया, क्योंकि अब रियलिटी मेरे सामने है कि वो इच्छा कैसी थी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलने वाला है। बहुत ही मिक्स्ड कंफ्यूज एनर्जीज थी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ना मुझे यहाँ पे को डिपेंडेंट नज़र आते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर के भी हैं ना, तो आप में से आधे से ज़्यादा लोग को डिपेंडेंट मुझे नज़र आते हैं। को डिपेंडेंसी से बाहर आने के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली बॉदर किया जा रहा है कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो आप लोगों के लिए कैसे ये इच्छा पूरी होगी? अनएक्सपेक्टेडली, टोटली डिटैचमेंट में होगी। मोर ओवर आपके साथ जस्टिस होगा, परमात्मा की तरफ से जस्टिस होगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपकी ये इच्छा जिसके लिए आ रहा है कि परमात्मा जस्टिस करेंगे, ये कौन से साल में पूरी होगी। तो मैं तीनों सालों के लिए 3 खूबसूरत कार्ड्स निकालती हूँ। 2023, 2024 या 2025। चलिए देखें, 2023, आहा, 2024, 2025, 2023, 2023। मैंने कहा था ना चैरियट, अब देख लो, मैंने तो कहा था ना आप लोगों से स्टार्टिंग में। चैरियट का कार्ड है माय फ्रेंड्स। चैरियट का कार्ड हमेशा बताता है फास्ट फ्लोइंग एनर्जीज। आप लोग हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में चले जाएं। हाई प्रेस्टिस एक ऐसी खूबसूरत महिला है जो कि बहुत नॉलेजेबल है, डिटैच है रिजल्ट से। आप अपने इस विश की, अपनी इस इच्छा की कब पूरी होगी, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा से डिटैच हो जाइए, आपका काम चलता ही चला जाएगा। 2023 के अंत तक ये चीज़ मुझे पूरी होते हुए नज़र आती है। मोर ओवर मैं बोलूँगी ये इच्छा मुझे पता है कब तक नज़र होती आ रही है आप लोगों की। मुझे आप लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा ज़ोर शोरों से दिखता है। नवंबर दिसंबर ऑफ 2023। यस। अच्छा, अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस की, कि डिवाइन का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स। लक आपकी तरफ है। आपको बोला जा रहा है अपने डर के ऊपर काबू पाओ। मैंने अपने इतने साल के जीवन में एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी है। हम कई बारी तो है ना चीज़ों को क्लियर करना इसलिए भी पसंद नहीं करते, और हम टॉक्सिक रिलेशन और टॉक्सिक सिचुएशन में इसलिए पड़े रहते हैं ये सोच के कि कोई नहीं यार चलने दो, कोई नहीं यार चलने दो। इनफैक्ट ऐसी एक सिचुएशन में फंस के मैंने भी अपने 5 से 6 साल गंवाए हैं, ठीक है। तो हम पता क्या सोचते हैं उस वक्त, हम ये सोचते हैं कोई नहीं यार रहने दो क्या पता सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और हम चीज़ों को क्लियर नहीं करते। आपको बोला जा रहा है अपने फियर के ऊपर काम करें, चीज़ों को क्लियर करें, और लक आपकी तरफ है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, होगा आपका भलाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब एक कार्ड हम बाबा की तरफ से भी देख लेते हैं। तो बाबा की तरफ से है डू नॉट बी फूल्ड
बाय फॉल्स गुरु ट्रस्ट इन बाबा। आपको बोला जा रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास न करते हुए क्लियरली उस पर विश्वास करें जो कि आपको लगता है आपके लिए सही है। मोर ओवर किसी भी फालतू की एनर्जी से प्रभावित होकर के उसके पद पर ना चलें। अपने बारे में सोचें, आपको क्या सही लगता है उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक आखिरी चीज़ जो मेरी तरफ से है वो भी देख लेते हैं कि 2023 में आप लोगों की ये तो इच्छा पूरी होगी जो होगी, इसके साथ साथ और आपको क्या मिल सकता है। अरे रे रे रे, मैंने सोचा था 2 कार्ड निकालूंगी, एक अपने आप निकल गया, एक और निकाल देती हूँ, ये वाला। विद दी गॉड ग्रेस परफेक्ट पार्टनर। तो आप लोगों को गॉड की ग्रेस से एक खूबसूरत परफेक्ट पार्टनर आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा। वाओ। तो यस, पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और डेफिनेटली मेरी उस रिक्वेस्ट के ऊपर मुकम्मल आप लोग एक बारी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को मैं चाहती हूँ आप लोग 5K लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, इसे लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ अप्रिशिएट करें मेरे एफर्ट्स को बाय द लाइकिंग दिस वीडियो। एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या मुझसे और जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। प्रेयर्स में जाना ना भूलें एंड इंट्यूशन टेस्ट को क्लियर करना ना भूलें। ठीक है, लव यू ऑल लॉट, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का खुशामदीद, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम, प्यार और बहुत सारे वाले रेस्पेक्ट का स्नेह। तो आज की रीडिंग का टॉपिक खूबसूरत चाबियाँ, खूबसूरत चाबियाँ नहीं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपकी बिगेस्ट विश। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा। तो आज के रीडिंग के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं आपकी इच्छा के बारे में कि आपकी जो इच्छा है वो क्या पूरी होगी। तो क्या वो एक सही इच्छा है, वर्थ है। अगर क्या होगी तो आप सही राह पर हैं, और कौन से साल में होगी, 23 में, 24 में या 25 में। ये आपकी कोई सी भी इच्छा हो सकती है ना। हेल्थ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, आप लोगों ने पिक करी थी पाइल नंबर 3 को। आप लोग एक ड्यूल जिंदगी बिता रहे हैं। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग माने या ना माने, आप एक दोहरा जीवन जी रहे हैं। दोहरा जीवन बोले तो एक ऐसा जीवन जिसके अंदर मन में कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है। हो सकता है आपके आसपास वाले लोगों को लगता हो अरे यार ये तो बहुत ही खूबसूरत जीवन जी रहा है, इसको क्या मतलब है, इसके पास तो सब कुछ है। जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने, कुछ ऐसे राज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने मन के किसी कोने में दफन कर रखी हैं। ठीक है, और आप उनको ना बाहर निकालने में भी हिचकिचाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ये इच्छा है, ये इच्छा बहुत सालों पहले से है आपकी। मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों की एनर्जीज फील करके, आप लोगों की जो आपने चाबी पिक करी है ना उसको देख करके। आप लोग मुझे किसी सिचुएशन में लिपटे हुए नज़र आते हैं। जैसे होता है ना कई बार कि हम प्यार किसी और से कर लेते हैं, शादी किसी और से कर लेते हैं, या काम ये वाला करना चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, वो पता है कैसी है। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, लोगों के लिए, अपनों के लिए लड़ भिड़ सकते हैं, अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करते हैं। आप सबके साथ एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, आप सबके साथ ओपन अप नहीं हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपके अंदर मन में क्या चल रहा है वो सामने किसी को पता ना लगे। आप हमेशा अपने बारे में ना सोच के सामने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एंड इसी की वजह से बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो पाइल नंबर 3 पीपल, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी उस इच्छा के बारे में।
कि आपकी जो वो इच्छा है, आपकी जो वो ख्वाहिश है, क्या वो वर्थ है, या क्या आपकी ये इच्छा सही है, और अगर है तो क्या पूरी होगी। चलिए देखते हैं। तो 3 कार्ड निकालूंगी। हमेशा आप लोग इस डेक के बारे में पूछते हैं। ये डेक है द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। इसके सिंबल, इसके आइकन बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बड़ा पसंद है ये डेक, और ये बहुत ही प्यारे सिंबलाइज करता है चीज़ों को। अरे ये क्या हुआ? द लवर्स, जस्टिस एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। समझ गई। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोग सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, हो सकता है किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे पड़े हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों मेरे गले को क्या हो जाता है। तो या तो आप लोग किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, या फिर आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस जजमेंट दोनों साथ में आए हैं, तो मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि एक लंबे अरसे से, और ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था, लंबे अरसे से आपकी कोई इच्छा है। ये इच्छा आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर आपकी फैमिली या किसी फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट है। पाइल नंबर 3 पीपल, ये प्रॉपरली प्यार नहीं हो सकता। ये कार्ड मुझे लवर्स का प्यार या मोहब्बत नहीं, इमोशंस को दिखा रहा है। किसी चीज़ को लेकर के आपका एक अलग नज़रिया है, आप जस्टिस चाहते हैं, आपकी बिगेस्ट विश है। हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में आपके इन लॉज ने या आपके किसी अपने ने, क्योंकि फैमिली जुड़ी हुई है ना यहाँ पे, फैमिली या फ्रेंड कोई इन्वॉल्व है आपकी इस इच्छा के अंदर, तो उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। उन्होंने आपके साथ खेल किए हैं बहुत सारे, तो आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ना कुछ मैजिक का इन्वॉल्वेशन भी फील होता है, लाइक जजमेंट का कार्ड है, ब्लैक मैजिक या स्पेल या नज़र कुछ तो है ना, या जैसे अपने ही गद्दारी करते हैं ना, काइंड ऑफ। तो आप लोग जस्टिस चाहते हैं। कुल मिलाकर के पाइल नंबर 3 पीपल, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपने अपनी इस चाबी को इसलिए पिक किया है कि आपका कोई करियर अपॉर्चुनिटी की कोई विश हो, इच्छा हो, या लव से रिलेटेड कोई इच्छा हो, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इच्छा हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप लोगों की जो इच्छा है ना, वो जस्टिस, फैमिली, इमोशंस, ठीक है, से रिलेटेड है, अपनी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी इंसान से रिलेटेड है। और आप चाहते हैं कि अब आपको फल मिलना चाहिए। आप भगवान से ना काफ़ी अरसे से ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको फल मिलना चाहिए। पाइल नंबर 3 पीपल, क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? होगी जी, होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ही होगी। टाइम अपन देखेंगे, अपन लास्ट में देखेंगे टाइम, लेकिन मैं पहले ये बोलूँगी, क्या आपकी ये फिजूल सी इच्छा है? क्या फिजूल सी इच्छा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे सपोज करें आपके साथ किसी ने गलत किया, जैसे सपोज करें आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया। अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि प्रियंका दी, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा। तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हाँ, उन्हें जस्टिस इस समय पे मिलेगा और ऐसे मिलेगा। वो कहते हैं नहीं, आप समझे नहीं, आप मुझे ये बताएं कि वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ हम कर देते हैं बहुत बड़ी गलती। कैसे गलती कर देते हैं हम बहुत बड़ी? वी हैव जस्टिस एंड जजमेंट का कार्ड। जस्टिस एंड जजमेंट जब दोनों ही साथ के साथ आए हुए हैं, दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स भी निकाल लेना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इन दोनों का एक्सप्लेन करना है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। आप लोगों के लिए है मैजिशियन, फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कुछ कार्ड्स और आप लोगों के लिए देखते हैं।
आप लोगों के लिए है यहाँ पर क्या कार्ड है ये, 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी, द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब बताती हूँ, देखो क्या आप लोग सही राह पर हैं इस इच्छा के लिए? अगर आप ऐसा सोचते हो कि जस्टिस इसी का नाम है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा हो, तो नहीं मेरे दोस्तों, ये गलत बात है, ठीक है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में अगर किसी ने किसी कॉज को लेकर के कुछ बुरा किया है ना, तो उसी कॉज के लिए आपको बहुत कुछ रिवॉर्ड्स मिलना, ताकि सामने वाले को उस चीज़ का गिल्ट हो सके कि हाँ उसने गलत किया। ये आपका जस्टिस होगा। सामने वाले को फल कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या मिलना है, ये सब भगवान के ऊपर है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसी कोई द्वेष की भावना नहीं है, अगर आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं है किसी भी इस विश को लेकर के, तो यस आप लोग सही राह पर हैं। और अगर मन में ये द्वेष है तो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 3, आप लोगों को सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सतर्क नहीं हुए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग खो देंगे। समझ गए मेरे दोस्तों? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सही राह पर होना, इस इच्छा को लेकर के सही राह पर होना। अगर आप लोग अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो, यहाँ पे मुझे कई लोग ऐसे फीलिंग दे रहे हैं जैसे किसी टूटे हुए रिलेशनशिप से निकल के किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है। डिवोर्स लेकर के किसी दूसरे के साथ सेटल होना चाहते हैं, या डिवोर्स ले लेना चाहते हैं, एलिमनी चाहते हैं, अपना बेबी चाहते हैं, या कुछ बहुत सारा छोड़ करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इफ़ यू रियली वांट दिस थिंग, क्योंकि फूल का कार्ड है, तो आपको अपने पास्ट के ऑरा से, अपने पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना होगा। अगर नहीं आए तो माय फ्रेंड्स चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स हॉलो विक्ट्री फील होगी। हॉलो विक्ट्री का मतलब खोखली खुशी, खोखली जीत। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जीत हो भी या नहीं। एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी ख्वाहिशें बेफिजूल लगने लगती हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम सबके साथ ऐसा होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम अपनी ही चीज़ों से सीखते हैं। एक ऐसा मोमेंट हमारी लाइफ में ज़रूर आता है जब रिस्ट्रिक्शंस महसूस होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब इस इच्छा का कोई वजूद नहीं है ना। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। वी हैव मैजिशियन एंड द डेथ का कार्ड। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सही राह पर हों, अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा क्रिएट करें, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को अपने मन से बदले और नेगेटिविटी की भावना को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। थैंक यू सो मच, आप इतनी देर से मेरी बकबक सह रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को इस चीज़ को समझाने की, क्योंकि एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है इन डिफरेंस बिटवीन इंसाफ और बदला लेना, है ना, इन बिटवीन जस्टिस एंड रिवेंज। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है जीवन में कुछ चीज़ों के बीच के अंतर को पता करना। तो यस, आप लोग सही रास्ते पर हैं अगर आपके मन में बदले की भावना नहीं है तो ही ओनली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से ईयर में आप लोगों की ये विश पूरी होगी, ठीक है। चाहे ये कोर्ट कचहरी का मामला है, चाहे किसी से अलग होने का मसला है, या एलिमनी का मसला है, बच्चों का मसला है, लाइफ का मसला है, पैसे का मसला है, प्यार का मसला है, कोई सा भी मसला है, ये आपके मसले और मिसाइल कब ख़त्म होंगे, चलो देखते हैं। तो आपकी ये विश फुलफिलमेंट कौन से ईयर में होगी? लेट्स पिक कार्ड फॉर द नेक्स्ट 3 years। 2023, 2024, 2025। 2023, 2024, 2025। भैया जी ये लंबा खिंचेगा, ये 2025 में जा रहा है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ये नवंबर दिसंबर ऑफ 2024 हो सकता है। 2023 तो आप छोड़ ही दीजिए। 2023 में आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2023 में तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोग मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मेहनत, और वो भी भरपूर, जिसे कहते हैं ना हम लोग एकदम भरपूर मेहनत। अगर हम बात करें 2024 की,
तो 2024 में ऐसा हो सकता है ऑन द मंथ ऑफ विंटर्स, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। एंड मुझे तो ये ज़्यादातर पता है क्या नज़र आता है, जनवरी 2025। तो आपकी जो ये इच्छा है माय ब्यूटीफुल पीपल, ये पूरी होगी जैन 2025 में, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों की ये इच्छा जो है वो कैसे पूरी होगी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वाला कैप्शन भी शामिल करूँगी, बट क्योंकि अब एनर्जी में है तो करना पड़ेगा, है ना। वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, मैन ऑफ वाटर, द डेविल। जब हम किसी चीज़ को लेकर के काम में लगे रहते तो हमारे साथ क्या होता है, हम खिंच जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप लोगों के भी ना हद लेवल आने वाली है इस चीज़ को लेकर के। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों की हद आने वाली है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जब आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है गिव अप कर देने का, तभी अचानक से मिरेकल होगा एंड आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। आप इसके लिए एफर्ट्स लेते रहेंगे। यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और थोड़ी देर पहले भी कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, शायद बॉटम ऑफ द डेक में, शायद ध्यान नहीं है मुझे। तो मेहनत भरपूर रहेगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस है, आपको क्या बाहर निकाल के फेंक देने की ज़रूरत है गाइस, सोचिए। आपको बाहर निकाल के फेंक देने की ज़रूरत है अपने फालतू के इलॉजिकल नेगेटिविटीज़ को एंड बदले की भावना को। और ये समय है कि आप अपनी इच्छाओं के लिए स्टेप्स लें। आप अपनी इच्छाओं के लिए स्टेप्स लेंगे तो आपकी जीत ज़रूर होगी, आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। अब एक बारी बाबा की तरफ से भी कार्ड देख लेते हैं, एक आप लोगों के लिए एक एडवाइस कार्ड बहुत ज़रूरी है जो Omnipresence. Baba is not constrained by time or space. He will come to you aid whenever you need him. सही बात है। परमात्मा कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपके पास ही प्रेजेंट है तो आप ही के पास हैं, किसी और के पास है तो वहीं है। नो, वो हर जगह, हर वक्त, हर तरीके से प्रेजेंस है। आप में, मुझ में, हवा में, बारिश में, पानी में, स्टेबल में, काज में, हर चीज़ में, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस हमेशा मौजूद है। जब भी आपको ज़रूरत होती है वो आपके हमेशा पास ही मौजूद होते हैं। तो अपने आप को अकेला ना समझें। हो सकता है आप लोगों को अकेला महसूस होता हो, ठीक है, अपने आप को अकेला ना समझें। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ये मेरी तरफ से, कि आपकी वो इच्छा तो पूरी होगी जो होगी जनवरी 2025 में। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, सेलिब्रेशन और ट्रू लव। सेलिब्रेशन एंड ट्रू लव आप लोगों को मिल सकता है। अब्रॉड का कोई सेटलमेंट या अब्रॉड जाने का टाइम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत सी चाबी को पिक किया था तो ये है आपकी चाबी जो आपको दिखा रही है कि आपकी ये इच्छा कब तक पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और लाइक करें इस वीडियो को। मेरा टारगेट है इस वीडियो को लेकर के कि ये वीडियो कम से कम 5000 लाइक ज़रूर लेकर आएगी। तो आप इस टारगेट को मेरा कंप्लीट होने में ज़रूर मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से याद आया गाइज, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम और करीब आ सकें। तो ख्याल रखिएगा अपना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का आज के इस प्रेयर के अंदर वेलकम है। तो आज की प्रेयर है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ से परेशान है, किसी न किसी चीज़ को लेके, किसी न किसी नेगेटिविटी को लेकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खूबसूरत और अच्छी एनर्जी आए, आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, खुशहाल रहें, और आपकी खुशहाली, आपकी अच्छी सेहत आपके द्वारा बहुत सारे और अच्छे लोगों को
अच्छी सेहत और अच्छा जीवन दे। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। लव यू अलॉट गाइस, बाय बाय।